नाउ कमिंग अप टू 4th हाउस, जब शुक्र 4th हाउस में आते हैं तो ऐसा आदमी शादी के 4 साल हो जाता है तब तरक्की करना स्टार्ट करता है और इसका रसूख बढ़ता है समाज में, और ये अच्छा पढ़ने लिखने वाला होता है। और ऐसे जातक में एक विशेष गुण होता है, ये लोगों के ऐब छुपा लेता है। मतलब ये केवल अच्छा लोगों में देखता है। मान लो जैसे कि कोई आदमी बदसूरत हो तो ये आदमी उसकी सूरत नहीं देखेगा, ये उसके मतलब काम को देखेगा, कर्म को देखेगा। किसी के कर्म खराब है तो उसके कर्म नहीं, उसकी सूरत को देखने लगेगा। हमेशा जीवन में ये अच्छी गुणों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा और बुरे गुणों पे कम ध्यान देगा। ये गुड शुक्र की निशानी है 4th हाउस में। ऐसा आदमी कभी भी इसकी तरक्की रुक नहीं सकती, इसको धन धान्य और परिवार का साथ हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा, जब ये बुरा हो जाता है, और कब बुरा होता है कि शादी इसकी जब 22 साल में या 29 साल में हो तो ये बुरा प्रभाव देने लगता है मैरिड लाइफ में। 2 और 7 घर अगर एम्प्टी हों, जब शुक्र 4थे घर में हो, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक की 2 बीवियां होती हैं या 2 औरतों के साथ इसका संबंध होता है। एक बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है उम्र में। और ऐसे जातक के घर पर देखा गया है कि उसके छत पर कबाड़, अनयूज्ड सामान जैसे कि पेंटिंग का सामान, फलाना ढिमाका जो होता नहीं है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वो सब रखा रहता है, जिससे इसके घर में शुक्र के बुरे प्रभाव पड़ने लगते हैं। अगर ये कैरेक्टरलेस हो जाता है तो इसको बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके घर में, इसके घर की स्त्रियों को सेक्सुअल प्रॉब्लम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वाइट डिस्चार्ज होना, और ये सब होने लगता है। और अगर मैलिफिक यहाँ पर होता है 4th हाउस में शुक्र, तो इसके नानी का घर जो है वो खुशहाल नहीं होता। कई बार देखा गया है इसके नानी का घर जो होता है वो प्रॉस्परस नहीं होता, बर्बाद जैसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब शुक्र इन 5th हाउस आते हैं। द शुक्र इन 5th हाउस जो होता है, शुक्र इन 5th हाउस जो है वो बड़ा ही एग्जॉल्टेड हो जाता है, यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च का हो गया तो आप देखिएगा सूर्य जो है नीच का हो जाएगा। अगर सूर्य उच्च का होगा तो यहाँ शुक्र नीच का हो जाएगा। अब जब शुक्र यहाँ पे सूर्य के घर आते हैं तो वो मिनिस्टर बन जाते हैं। राजा के घर दैत्य गुरु आए हैं तो वो उनको अपना मंत्री बना लेते हैं, मतलब वो समाज में मिनिस्टर तक बन जाते हैं, बड़ी ही ऊंची पदवी पाते हैं लाइफ में, अगर शुक्र उच्च का है यहाँ पर 5th हाउस में तो। और ये लोग बहुत चीज़ों के शौकीन होते हैं, सेक्स के शौकीन होते हैं और पैसों के शौकीन होते हैं, लग्जरी आइटम्स के शौकीन होते हैं, और इनको वो सब मिलता है जीवन में जो उन्होंने डिज़ायर किया होता है अगर शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो। क्योंकि ये दैत्य गुरु हैं, यहाँ पर ये हमेशा मस्ती में रहते हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं, बस ऐशो आराम इन्हें एक के बाद एक मिलता रहता है अगर शुक्र उच्च के हैं तो। यहाँ शुक्र उच्च के हों तो महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं, और महालक्ष्मी की ऊर्जा इस स्थान पर होती भी है क्योंकि ये घर गुरु के विपरीत है। तो गुरु के विपरीत है तो यहाँ पर शुक्र वो काम करते हैं जो गुरु को पसंद नहीं। गुरु को क्या पसंद नहीं है? गुरु को सेक्स पसंद नहीं, गुरु को पैसा पसंद नहीं, गुरु को कोई भी धर्म विरोधी कार्य पसंद नहीं, पर शुक्र को सब पसंद है। और वो यहाँ पे गुरु के सारे विपरीत काम करता है राजा के घर में, ताकि गुरु पागल होता रहे देखकर, क्योंकि भैया शत्रु हैं तो वो ऐसा काम तो करेंगे ही करेंगे। अगर शुक्र अच्छा हो तो सब अच्छा होगा। दूसरे लोग आपका पैसा अगर लेके यूज़ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं चूतिया बन रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और पैसा कोई और उड़ा रहा है, तो शुक्र आपका खराब है, नीच का हो रहा है, खराब हो गया है, पीड़ित हो गया है। ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम दे सकता है, बैड डाइजेस्टिव सिस्टम दे सकता है, गायनेक प्रॉब्लम लेडीज़ को ज़रूर दे देता है, और ये कई केसेस में तो देखा गया है कि डायबिटीज़ भी दे देता है। मेरे ख्याल से 90% केसेस में लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है यहाँ पे अगर शुक्र उच्च का है तो। क्यों? और ऐसे लोग जो हैं खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम खाते हैं पर मोटे हो जाते हैं, आप समझ लीजिए इनका शुक्र पीड़ित है। ठीक है, तो कम खाने में मोटा कोई होता है लेकिन यहाँ का शुक्र हो जाता है। राहु अगर शुक्र के साथ संबंध बनाए
तो ऐसा हो जाता है कि आपके पैसा जो है दूसरे लोग उड़ा ले जाते हैं, आपका यश दूसरे लोग उड़ा जाते हैं, मेहनत का पैसा जो भी होता है वो दूसरे लोग उड़ाते हैं, आप देखते रह जाते हैं, आपका पैसा इधर उधर चला जाता है। और शुक्र अगर केतु के साथ संबंध बना ले यहाँ, तो फिर तो ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देते हैं, हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, ऑपरेशन सर्जरी दे देते हैं, मूड स्विंग दे देते हैं, गायनेक प्रॉब्लम दे देते हैं, किडनी की प्रॉब्लम दे देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट्स की प्रॉब्लम दे देते हैं। सूर्य और शुक्र अगर जब भी मिलते हैं तो राहु वाला घर एक्टिव हो जाता है, तो रिजल्ट जो है राहु वाले घर के हिसाब से मिलने लगते हैं। गुरु शुक्र इज नेवर एबल टू रीच गोल, मतलब अगर गुरु शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो ये आदमी जो भी काम कहेगा ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा, ये बस 99 पे पहुँच कर रुक जाएगा और इसका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन और दोस्त साथ में, गुरु अपनी तरफ खींचेंगे, शुक्र अपनी तरफ खींचेंगे, रिजल्ट आखिरी में कोई भी नहीं आएगा। भले शुरुआत कितनी भी अच्छी हो पर बाद में आदमी रोता नजर आएगा। अगर यहीं पे शुक्र शनि के साथ बैठ जाए तो भैया ये एक्सट्रीमली अच्छा है, और जो पुत्र संतान होगी वो एक्सट्रीमली लकी होगी। शुक्र के साउथ ईस्ट में आपको, शुक्र के 5th हाउस वालों को अपने साउथ ईस्ट में सुगंधित कपूर रखना चाहिए, वहाँ पे अगरबत्ती जलानी चाहिए, मतलब कुछ खुशबूदार चीज़ें रखनी चाहिए, तो ये घर में बरकत लाती है। साउथ ईस्ट याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ पे अपना मंदिर होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों को गाय को आलू खिलाना चाहिए हल्दी लगाकर, तो भी इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उन्हें हरा चारा खिलाएं तो इनके रिलेशनशिप्स भी और अच्छे हो जाते हैं। और इनको यहाँ पे शुक्र इन 5th हाउस वालों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें अपना कैरेक्टर हाथ में रखना चाहिए। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च का है तो कई बार ऐसे चांस आते हैं कि ऐसे लोग बहक जाते हैं, और ज़्यादातर के केसेस में बहक ही जाते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे गुरु को मैक्सिमम हानि पहुँचाने के लिए बैठा हुआ है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुंह चिढ़ाना चाहता है कि देखो मैं राजा के घर में क्या करता हूँ, तुमने राजा को क्या बनाया, मैंने राजा को क्या दिया। तो लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे शुक्र आपका 5th हाउस में है तो आपको माता गजलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसी माता गजलक्ष्मी की जिसकी मैंने सिद्धि यात्रा स्टोरी में चर्चा करी थी, माता कमला की, और उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिनके भी शुक्र 5th हाउस में है। गाय के घी की जोत जलाइए आप अपने घर में, नाभि पर देसी घी लगाइए, और मस्तक पे भी तिलक लगाइए तो देसी घी का। अच्छा, ऐसे लोग जिनका शुक्र 5th हाउस में है उन्हें लड़की होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, और इनकी जो वाइफ होती है वो बड़ी हेल्पिंग होती है, अच्छी होती है, और इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है। पर अगर ये आप समझिए कि शत्रु राशियों के साथ या शत्रु भावों के साथ ये बैठ गए हैं शुक्र इन 5th हाउस, तब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, तब जो आपकी बीवी होगी वो आपका जीना हराम कर देगी। आपकी डिवोर्स भी हो सकता है, आपकी कई शादी भी हो सकती है, पर आप कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा भटकते रहेंगे अगर आपने शुक्र इन 5th हाउस वाले को जरा सा भी हिला दिया या मैलिफिक इफेक्ट में ले आया। अब हम चलते हैं शुक्र इन 6th हाउस। शुक्र जब 6th हाउस में आते हैं तो भले ये बुध का घर है, पर यहाँ इन्हें नीच का माना जाता है, ये डिलैपिडेटेड हो जाते हैं। शुक्र के इस छठवें घर में आने पर ये डिलैपिडेटेड कहलाते हैं, नीच का कहलाते हैं। ये खराब रिलेशनशिप देते हैं, मेडिसिन का काम दे सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप तभी कायम रह सकती है जब आप सब्र से काम लें। अगर आप बेसब्र हो के अपने रिलेशनशिप में काम लेंगे तो वो हमेशा टूटेगी, चाहे वो लव हो, चाहे मैरिज हो, चाहे पार्टनरशिप्स हो। और यहाँ पर कहा जाता है कि शुक्र इन 6th हाउस वालों को लोगों की हेल्प करती रहनी चाहिए और किसी पर ब्लाइंड फेथ न करना चाहिए। यहाँ पर शुक्र इन 6th हाउस वाले जो है अगर जॉब करें तो बहुत अच्छा है। और ये हाउस जो है ये बुध और केतु का है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी बुध और केतु जैसे मिलते हैं। शुक्र अपना
तो शुक्र इन 6th हाउस वालों को कपड़े सही से पहनने चाहिए। कपड़े सही से पहनने चाहिए मतलब कि जैसे लड़की हो तो उसे लड़की जैसे कपड़े पहनने चाहिए और लड़का हो तो उसे लड़के जैसे कपड़े ही पहनने चाहिए। मतलब अपने ऑपोजिट जेंडर की चीज़ें अपने ऊपर नहीं लगा लेनी चाहिए कि कान में बाली पहन के टहल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे बहुत ही मैलिफिक इफेक्ट पड़ता है। शादी आपको भाई वाले घर में ही करनी चाहिए, मतलब जिस लड़की का भाई हो उसी के घर में शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ का बुध है या मंगल है और इसी के ही थ्रू यहाँ के 6th हाउस में शुक्र जो है वो सरवाइव करेगा। शुक्र इन 6th हाउस वाले को अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए, अपने शक्ति को से खुद पहचानना चाहिए, अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को इम्पोर्टेंस दे दिया और अपने आप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर ये नहीं किया तो आपके ऊपर ये मैलिफिक इफेक्ट देगा। इसका मतलब आपको सज धज कर रहना चाहिए। अपना फ़ोटो अगर आप ईस्ट वॉल पर लगाएं तो अपने आप को ये आप शुक्र इन 6th हाउस वाला देवतुल्य बनाने की कोशिश करता है और ये इसको गुड प्रभाव देता है। और अगर शुक्र यहाँ पे अच्छा हो और मित्र राशियों के साथ आ जाए तो या दृष्टि अच्छी पड़ने लगे इसके ऊपर मित्र राशियों की, तो फिर ये गुड इम्यून सिस्टम दे देता है आपको और ये अच्छे पैसे भी देता है आपको। और ये आप जो भी कमाते हैं ना, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप बहुत पोलाइट होते हैं समाज के अंदर। तो ये आपका गुड शुक्र की निशानी है यहाँ पर 6th हाउस में। और यहाँ पर फिर से आप ऑपोजिट सेक्स को यहाँ पर ज़ोरदार अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर प्रेज़ आपको नहीं मिलती है तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी यहाँ पे मैरिड लाइफ भी बहुत ख़राब हो सकती है और यहाँ तक कि इतनी ख़राब हो सकती है कि डिवोर्स भी दिया जा सकती है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है अगर मैलिफिक इफेक्ट होते हैं तो। और ये लोग फिर कमिटेड नहीं होते हैं मैरिज को और ये हमेशा आर्ग्यूमेंट्स फेस करते हैं मैरिज में, लड़ाई झगड़े इससे उससे इनके हमेशा होते रहते हैं, खासतौर पे इनकी बीवी से। अगर यहाँ पे शुक्र शनि और सूर्य आ जाते हैं तो फिर शनि और सूर्य की लड़ाई की वजह से ऐसे जातक जो मेल हैं जिनकी कुंडली में 6th हाउस में शुक्र शनि बुध हैं, तो उनकी जो बदबू होती है ना, वो मेल ओडर वो बहुत तगड़ी होती है, वो बहुत तगड़ी आने लगती है। क्योंकि यहाँ फिर शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव के बीच में, लड़ाई के बीच में नीच का होने लगता है। पति अगर अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक और अच्छे से सजा धजा के खिलाते पिलाते हुए रखेगा तो घर में बरकत आएगी। यही चीज़ फीमेल्स के लिए भी, अगर वो अपने पति को सजा संवार के सम्मान से रखेंगी तो इनके घर में बरकत आएगी। अदरवाइज बर्बादी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सेक्स प्रॉब्लम्स तो घर में धड़ाधड़ आने लगेंगी, गायनेक प्रॉब्लम, यूट्रस रिमूवल, ये सब चीज़ें बहुत दिखाई पड़ने लगेगी। और यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है कर्ज लेना चाहिए और कर्ज इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुक्र इन 6th हाउस वालों के लिए। मतलब इन्हें इंस्टॉलमेंट का सामान लेना बहुत भरेगा, इन्हें जो भी लें इंस्टॉलमेंट में लें, कर्ज लेते रहें हमेशा। इनके सिर पर अगर कर्ज रहेगा तो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ शुक्र अगर अच्छे प्रभाव दे रहा है तो ये जॉली नेचर होंगे और ये दूसरों को इम्प्रेस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तुरंत लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, इनके शत्रु भी इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ये एक बीच का रास्ता और अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं विद शुक्र इन 6th हाउस, दैट इज़ पॉजिटिव। और वाइफ को गायनेक प्रॉब्लम होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं और हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। अच्छा, यहाँ बोला गया है वाइफ को नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। ऐसे जातक की वाइफ जिसके 6th हाउस में ये क्या कहते हैं शुक्र है, उसे अपनी वाइफ को नंगे पाँव नहीं चलने देना चाहिए। उसे हमेशा कहना चाहिए कि भाई तुम पैर में कुछ पहन के चलो। और इंस्टॉलमेंट पे सामान तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अपनी वाइफ को कहना चाहिए कि बेबी तुम बाल मत कटवाओ। आपकी वाइफ अगर बाल यहाँ कटाएगी तो वो आपके भाग्य को काटेगी। जितना बाल छोटा होगा आपकी बीवी का, उतना आपका भाग्य छोटा होता जाएगा। बाल कटवाओ ही नहीं यार, थोड़ा ट्रिमिंग करने के लिए ठीक है, लेकिन कोशिश करो ना ही कटवाओ। अच्छा, अब दहेज में आप कुछ लो ना लो, घोड़ा गाड़ी बैंक बैलेंस कुछ लो ना लो, लेकिन आप सोने के 2 टुकड़े छोटे छोटे चाहे कैसे भी साइज़ के हों अपने ससुराल वालों से ले लीजिए। तो इससे आपको गड़ा धन मिलने की, लॉटरी लगने की उम्मीद जग जाती है और आपको सडन फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने लगते हैं। आपका पब्लिक लिंक जितना बड़ा होगा, जितना सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा, जितना मेंटेन होगा, उतना आपके भाग्य के लिए यहाँ अच्छा होगा। अकेली लड़की से, जिस घर में इकलौती लड़की हो, उससे शादी नहीं करिएगा।
ये आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। चांदी की गोली आप अपने जेब में रखते हैं तो आपका कर्ज जो आपने लिया हुआ है वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाता है। नाउ कमिंग अप टू शुक्र इन 7th हाउस।